ट्रेंड सेटर स्टार्स की सीरीज में हमारी आज के स्टार है सुमन। सुमन, जी हाँ, भाग्यश्री मैंने प्यार किया में बनी थी सुमन, यानी कि उनके रोल का नाम था सुमन और वो सबको बहुत प्यारी लगती थी। आपको आज बताएंगे कि भाग्यश्री जी ने राजश्री प्रोडक्शंस के 75 वर्ष पूरे होने पर उस सेलिब्रेशन में मैंने प्यार किया फिल्म के बारे में क्या क्या सीक्रेट्स बताए। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग्यश्री जी की कि उन्होंने कैसे इस फिल्म में काम किया। वो बताती हैं कि वो इस फिल्म में काम करने के लिए बल्कि फिल्मों में ही काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और श्री राजकुमार बड़जात्या जी और सूरज बड़जात्या जी बार बार उनके पिताजी के पास आते थे और उनको अपनी फिल्म में काम करने के लिए राजी करने को कहते थे, लेकिन भाग्यश्री जी उस समय पढ़ रही थी और वो फिल्म में काम करना नहीं चाहती थी। वो हर बार सूरज बड़जात्या जी से कहती थी कि आपकी फिल्म तो बहुत अच्छी है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन और वो कोई ना कोई कमी बता देती थी, लेकिन बाद में वो फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। और फिर जो पहला सीन उन्होंने शूट किया वो जो मंदिर में गाना हुआ था वो ये सीन था। कहते हैं कि भाग्यश्री जी उस समय बहुत नर्वस थी, मगर फिर सीन बहुत अच्छा निकल गया। भाग्यश्री जी बताती हैं कि इस सीन में काम करते वक्त बड़जात्या जी का पूरा परिवार और भाग्यश्री जी का भी पूरा परिवार सेट पर आया था और सब ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी। इसके बाद भाग्यश्री जी ने और भी बहुत सारी बातें बताई, जैसे जो बहुत फेमस गाना था कबूतर जा जा, तो कबूतर का किस्सा भाग्यश्री जी ने बताया कि कबूतर उनके पास ही रहता था और वो सलमान जी के पास बिल्कुल नहीं जाता था। जब कबूतर जा जा गाना हुआ तब भी कबूतर सलमान जी के पास जा ही नहीं रहा था। तो फिर बड़ी मुश्किल से उस सीन को शूट किया गया। भाग्यश्री जी ने बताया कि जब मेरे रंग में रंगने वाली गाना शूट किया जा रहा था उस समय वो बहुत परेशान थी और बराबर रो रही थी, क्योंकि उस समय उनके घर में हिमालय जी को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, यानी सबको पता चल गया था हिमालय जी के बारे में और घर में बहुत समस्याएं थी। लेकिन ये गाना इतना सुंदर बन पड़ा कि सब लोग इस गाने को आज तक याद करते हैं। इस गाने में सलमान जी ने भाग्यश्री जी को बहुत सारी ड्रेसेस गिफ्ट की थी और उन ड्रेसेस को पहन पहन कर भाग्यश्री जी ने दिखाया था और उनमें से एक ड्रेस ये थी जो कि शोल्डरलेस ड्रेस थी, लेकिन उसे भाग्यश्री जी ने पहना नहीं था। ऐसा आभास दिलाया गया था कि उसे उन्होंने पहना है, पर वो एक सुनहरा कपड़ा ओढ़ करके सामने आई थी और कपड़ा उन्होंने सलमान जी के सामने खोल दिया था, यानी दर्शकों को कुछ भी दिखाया नहीं गया था, लेकिन बस केवल एहसास दिखाया गया था। और ऐसे ही उसी गाने में कांच के ऊपर किस करने का सीन था और वो सीन भी इतना इनोसेंट और इतना खूबसूरत था कि उसे भी आज तक सब लोग याद करते हैं। भाग्यश्री जी बताती हैं कि जो उनके पैर पर यानी कि पंजे पर आयोडेक्स लगाने वाला सीन है, जिसमें कि वो सलमान जी से कहती हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लो, उस सीन में वास्तव में सलमान जी को उनके घुटने पर आयोडेक्स लगाना था, लेकिन भाग्यश्री जी ने साफ मना कर दिया कि घुटने पर तो वो आयोडेक्स लगवाएंगी ही नहीं। और फिर एड़ी पर आयोडेक्स लगाया गया और उसमें भी सलमान जी को आंखें बंद करनी पड़ी। आप जब आज की फिल्में
और उनमें फिल्माए गए बेहद फूहड़ गाने और दृश्य देखते हैं, तब इस तरह की फिल्में बड़ी राहत देती हैं। भाग्यश्री जी ने बताया कि उनका पसंदीदा गीत था दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। इस गाने में वो बताती हैं कि वो 1 महीने लगभग ऊटी में शूटिंग कर रही थी और हिमालय जी से मेल नहीं पा रही थी, और सलमान जी उन्हें बराबर छेड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि भाग्यश्री जी हिमालय जी को चाहती हैं। और फिर जब भाग्यश्री जी बहुत परेशान हो गईं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर वालों को बुरा लगे अगर प्रेस में कुछ छप जाए और हिमालय जी भी नाराज हो जाएं, तब उन्होंने सलमान जी को एक और ले जाकर पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब सलमान जी ने बताया कि उन्हें हिमालय जी के बारे में सब कुछ पता है, और तब भाग्यश्री जी सहज हुईं। वो कहती हैं कि मेरे मन की दशा भी उस गाने जैसी ही थी। मैं हिमालय जी से मिलना चाहती थी मगर 1 महीने की शूटिंग की वजह से नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि अंताक्षरी वाले गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ा था, मगर उसी बुखार में उन्होंने शूटिंग की। भाग्यश्री जी ने बताया कि सबसे मजेदार तो रेप वाला सीन था जो उनका मोहनीश बहल जी के साथ था, और उसमें वो दोनों ही बड़े नर्वस थे और उस सीन को बिल्कुल एक डांस सीक्वेंस की तरह उन लोगों ने शूट किया था। और हाँ, लक्ष्मीकांत बेर्डे जी के लिए उन्होंने बताया कि वो सेट पर बहुत हंसी मजाक करते थे और सारे लोग खूब एंजॉय करते थे। सेट पर बिल्कुल एक घर जैसा माहौल था। और फिर उसके बाद भाग्यश्री जी की शादी हो गई। वो बताती हैं कि शादी के बाद जब उनका बच्चा भी हो गया और वो बच्चे के लिए शॉपिंग करने गई तो दुकान में इतनी भीड़ हो गई कि दुकान वालों ने उनसे कहा कि वो लौट जाएं वरना उनकी दुकान में तोड़ फोड़ हो रही है, और वो अपने बच्चे के लिए ठीक से शॉपिंग भी नहीं कर पाई। उन्होंने बताया कि उनके घर पर बोरा बोरा भर करके चिट्ठियां आती थी। उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि फिल्म इतनी सफल हो चुकी है, लेकिन जब वो बाहर जाती थी और लोग उन्हें विश करते थे और उनकी तारीफ करते थे तो उन्हें पता चला कि फिल्म इतनी बड़ी हिट है। सच कहें तो वो समय बिल्कुल अलग था और मैंने प्यार किया ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया था, हम सबको भी। हम सब बिल्कुल उसी तरह से सिंपल थे और अपने जीवन में बिल्कुल सुमन जैसा ही बनना चाहते थे। सबकी प्यारी, सबकी चहेती सुमन या फिर भाग्यश्री। भाग्यश्री जी आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी वो सुमन बन कर के लगी थीं। भाग्यश्री जी को उनके सुखद जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।